Our today's topic is the central nervous system from chapter 1, the nervous system. Humans and other vertebrate animals with a backbone, have a single tubular nerve cord called the spinal cord. It is safely protected by the vertebrae, the bones of the backbone or spine. The brain is an enlarged and very complicated swelling on the end of the spinal cord. Together, the brain and spinal cord make up what is called the central nervous system. एक्सप्लेनेशन इसकी ये है फर्स्ट पैराग्राफ की कि इंसान और अदर एनिमल्स जिनकी बैकबोन है उनका एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और वो बोन्स के जाल में महफूज होता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए बोन्स का एक उसकी गिर्द प्रोटेक्शन होती है और इसके एंड पे एक एनलार्ज स्वेलिंग होती है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। The central nervous system has many nerves branching from it. The human brain not only coordinates many activities in the body, it is also capable of remembering and thinking. A complex nervous system allows an animal to behave in a complex way. In fact, humans have the most highly developed nervous system and behavior of any animal. दोनों पैराग्राफ्स की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में है। सिंगुलर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो आपको नज़र आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में जैसे बताया जा रहा है मैनी नर्व्स ब्रांचिंग फ्रॉम इट, यानी कि बहुत सी नर्व उससे निकल रही हैं। और ह्यूमन ब्रेन नॉट ओनली कोऑर्डिनेट मैनी एक्टिविटीज़ इन द बॉडी, इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग, यानी ह्यूमन ब्रेन में कैपेबिलिटी है कि वो बात को याद रखता है और सोचने की। और ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है तमाम एनिमल्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्रेन। The human brain weighs about 1.5 kg. It contains about 100 billion neurons or nerve cells. Each of these is connected with 1,000 or more other nerve cells, making an extremely complex network of cells and nerve fibers. The brain receives and sends messages to organs and muscles along a network of nerve fibers. The messages are sent as tiny electrical impulses which can whiz along at the speeds of up to 100 meters per second. The brain has nerves which directly connect it to the organs of the head, but most nerves are connected to the brain by the way of the spinal cord. ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि ह्यूमन ब्रेन का वज़न तकरीबन 1.5 kg होता है और 100 और बिलियंस ऑफ इसमें न्यूरॉन्स और नर्व सेल होते हैं। और ये नर्व्स और न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स 100 और बिलियंस मज़ीद कनेक्टेड होते हैं 1000 और मोर अदर नर्व सेल से, मेकिंग एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल एंड नर्व फाइबर्स, जिनकी वजह से कंप्लीट बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है सेल्स और नर्व फाइबर्स का। इस नेटवर्क की मदद से ब्रेन सिग्नल भेजता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को और मसल्स को। ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की सूरत में जाते हैं हाई स्पीड से, और ये स्पीड होती है 100 meters per second. The brain has nerves which directly connected to the organs of the head, but most nerves are connected to the brain by the way of the spinal cord. ब्रेन में आने वाली नर्व्स डायरेक्टली ऑर्गन से भी कनेक्टेड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रही होती हैं ब्रेन पर। ये डायग्राम है ब्रेन की और डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर्स के ज़रिए शो किया गया है। That different parts of the body and different functions are controlled by special areas of the brain. The brain is actually a grayish color. Color has been used here to highlight the different areas. बताया जा रहा है साइड में जो एक स्टेटमेंट रिटन है कि ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को आप डिफरेंट कलर के ज़रिए शो कर रहे हैं। एक्चुअल कलर उसका ग्रेइश होता है और ये डिफरेंट कलर्स बताते हैं कि ब्रेन के इन डिफरेंट एरियाज़ का फंक्शन क्या है। जैसे मूवमेंट एरिया आपका शो हो रहा है रेडिश टाइप में और सेंसरी एरिया है, साइड का एरिया पर्पल है, पीछे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए येलोइश एरिया है, हियरिंग के लिए, और स्पीच सेंटर के लिए जो एरियाज़ हैं उनको भी कलर के ज़रिए शो किया जा रहा है।